कि भारत की जितनी भी अंबेडकर विचारधारा वाली पार्टी हैं उन सबको एक मंच पर आना होगा और इस देश में अपना दलित प्रधानमंत्री बनाना होगा। साथियों, हम लोग अपने अपने पार्टियां बनाकर चंद वोटों पे विधायक सांसद तो बन जाते हैं, कभी अपना प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए। आज हमारी भारत की आज़ादी को 79 साल हो गए साथियों, और आज तक हम अपना एक प्रधानमंत्री भारत के अंदर नहीं दे पाए। भारत के मूल्यवासियों, ये बड़ी सोचने की बात है साथियों कि हम लोग भारत में इतनी आबादी होने के बावजूद भी, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी सब चीज़ छोड़ देना पर अपनी वोट को कहीं गलत हाथों में मत देना। साथियों, अगर ये तुम्हारी ये वोट अगर किसी गलत हाथों में चली गई तो वो तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। साथियों, आज भारत के ना जाने कितने अलग अलग राज्यों में लोग विधायक सांसद बनकर देश के मूल्यवासियों पे प्रताड़ना करते हैं, अत्याचार करते हैं, ना जाने कितने तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं साथियों। और हम भारत के लोग कभी उनको ऐसा जवाब नहीं दे पाए कि आप हमारी वोट की दम पर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हो। बनने के बाद हमारी कभी घरों में, हमारी झुग्गियों में, हमारी गलियों में कभी आप आना भी पसंद नहीं करते। साथियों, आपके सांसद विधायक हमारी वोटों को खरीद के ले जाते हैं और हमारे लोग चंद रुपयों के लिए अपनी वोट को गलत हाथों में दे देते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आपका भाई विपिन भारत, साथियों तुम्हारे पास एक ही चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी, वो एक वोट है। साथियों, ये वोट अगर गलत हाथों में चले जाए तो गलत इस्तेमाल होगी, अगर ये वोट सही हाथों में चली जाएगी तो सही इस्तेमाल होगी। तुम्हारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तुमको घर, मकान, रोजगार, बेरोजगारी खत्म होगी। साथियों, आज हम इस वोट को चंद रुपयों के लिए, चंद सुख के लिए गलत हाथों में दे देते हैं। साथियों, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लिखा और आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। साथियों, उसकी वजह कि हमारी ये वोट थी, जो वोट बाबा साहब हमें इस वोट का जो अधिकार दे के गए थे, वो वोट गलत हाथों में चली गई। साथियों, और गलत हाथों में जाने के बाद में उन्होंने अपनी मनमानी की। साथियों, और आज भारत में जो षड्यंत्र चल रहा है, जो भारत के लोग जिस षड्यंत्र से गुजर रहे हैं साथियों, जिस विचारधारा से गुजर रहे हैं साथियों, जिन परिस्थितियों, बेरोजगारी से गुजर रहे हैं साथियों, ये जो समय है ये चिंतन का विषय है। साथियों, इस पे चिंतन करने का विषय है। साथियों, क्या अंबेडकर विचारधारा वाली पार्टियां जो अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक संगठन बना के बैठी हैं, क्या वो अपना प्रधानमंत्री डिसाइड कर सकती है अकेले दम पर? नहीं साथियों, जब तक छोटी छोटी पार्टियां आपस में गठबंधन नहीं करेंगी, वो बाबा साहब की विचारधारा का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। साथियों, ये मैं आपका भाई विपिन भारत आज छतरपुर की धरती पर खड़े हो गए कहता हूं, जब तक भारत की छोटी छोटी अंबेडकर विचारधारा वाली पार्टियां, संगठन एक नहीं होंगे, हम जब तक इस देश में, भारत के अंदर अपना बाबा साहब की विचारधारा वाला, महापुरुषों की विचारधारा वाला एक नई सोच और नए राष्ट्र का निर्माण करने वाला प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर सकते। साथियों, जब तक हम बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मिशन के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा वाला प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। साथियों, मैं आपका भाई विपिन भारत आज छतरपुर की धरती पर खड़े होकर ये प्रण लेता हूं, जब तक जीऊंगा बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम करूंगा। मुझे कभी गाड़ी, बंगला, कोठी, हवेली मिले या ना मिले, मेरे से ना जाना कितने लोग, कितने सैकड़ों करोड़ों लोग भारत में भूखे सो जाते हैं। साथियों, छत नहीं है। साथियों, अगर मैं तो इतना खुश हूं
कि बाबा साहब ने मुझे इतना तो दिया कि जिनकी बदौलत मैं इस विचारधारा के सोचता हूं और उस विचारधारा को आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, मैं आपका भाई विपिन भारत इस मिशन को, समता मूलक संघ को, द डिफेंडर्स को, जितना ये लोग, ये संगठन की कमेटी, संगठन वाले लोग, आप लोग विचारधारा से जब तक काम करेंगे, हम इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, उसके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो ना जाने ये हंसते हंसते जान भी कुर्बान है। साथियों, इस वतन के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत के महापुरुषों के बलिदान के लिए इस जान भी चली जाए तो वो भी कुर्बान है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों।